ये कुछ पता ना आपको जान भाई साहब मिले हैं उत्तराखंड होम गार्ड से। तो भाई साहब क्या ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं आप बच्चियों को? जी, ये उत्तराखंड हेल्पलाइन ऐप्स की द्रुत ऐप से लॉन्च की गई है। हाँ। हमारे सर आईजी सर केविल खुराना जी की अध्यक्षता में ये ऐप को लॉन्च किया गया। और इस ऐप में ये है कि कहीं भी कोई बात होती है, कोई सुनसान महिलाओं के लिए खास तौर से विशेष तौर पे है कि कई महिलाएं अकेले सुनसान जगह पे जाती है, अचानक सहायता के लिए चाहिए होता है, तो उसमें 1 क्लिक बटन दबा के आप तक हम सहायता पहुंचा सकते हैं, पहुंच जाती है। हाँ, कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं कुछ होता है, आप अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए भी आप मदद करना चाहते हैं, हाँ। तो उस स्थिति में ये काम तो आती है। ऐप क्या नाम है आपका? द्रुत होमगार्ड ऐप। द्रुत होमगार्ड। द्रुत? हाँ, द्रुत का मतलब होता है संस्कृत में फास्ट। अच्छा, संस्कृत में होता है फास्ट, संस्कृत का वर्ड है। हाँ, संस्कृत का द्रुत। हाँ। लेडीज़ के साथ ये समस्याएं बढ़ रही हैं। जी जी। तो अच्छा है अगर बच्चियों भी मैंने सोचा इनके साथ कुछ हुआ है, फिर भाई साहब से पूछा तो इन्होंने बताया कि आप भी कर लो ये डाउनलोड। ये ऐप है, इस पर क्लिक कहाँ करना पड़ेगा? इस पर ही सीधा अभी ओपन हो रहा है। अच्छा चलेगा। तो ये बीच वाली ये इमरजेंसी बटन। नहीं। अच्छा, इस बटन पे सेंड कर दिया तो चले जाएगी। अच्छा, सेंड कर दिया तो ये चला जाएगा। हाँ। ठीक है, चलो ये अच्छी बात है। जैसे ये देखते हैं। टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा तो ये एक्टिवेशन पूरा चालू हो जाएगा। अच्छा, अभी एक्टिव नहीं है अभी नहीं, ये। अभी active नहीं है। अभी टारगेट दे रखा है। कितना का टारगेट है? टारगेट का कम से कम जो जितना कर सकते, वैसे तो एक दिन में कम से कम 50 लेडीज। हाँ। अधिकतम जितना जवान तो कितना कर सकते लड़कियों को ही है या सबको? जेंट्स को? सबको है? सब यात्री हो, बाहर के हो, यहाँ के जो हो, उत्तराखंड में आ रहे हैं, हाँ, उनका हाँ। भी उसमें होगा। तो ये ऐप यहीं पे हुई है, बाहर भी है? अभी तो ये फिलहाल उत्तराखंड से ही है। ठीक है, और उसके बाद देखिए आगे कहाँ करते हैं। ठीक है, चलो भैया। अच्छा, ठीक। यहीं पे राम कर लेती हूँ। राम, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अच्छी वो थी, ये अच्छी पहल है। कारगर कितनी साबित होती है ये बाद में पता चलेगा। एप्पल में बहुत सारी प्रॉब्लम है और ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे एप्पल में, तो इसलिए नहीं हो पाया। दूसरा फ़ोन जो शर्मा जी का है और दिया का भी एप्पल ही है, तो देखते हैं शर्मा जी वाले में करा लेंगे और दिया वाले में और ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे, तो पूरा करके कर लेंगे हम भी डाउनलोड। मैंने बोला कि मेरे साथ पहले हुआ था उसको कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, तो बोले अब इससे सहायता मिल जाएगी। देखते हैं कितनी सहायता पहुंचती है, करने में क्या जा रहा है। आज मैं ना दिन में आ गई इधर, अब क्या करें, नींद तो आ नहीं रही थी, भोजन कर लिया था पहले ही और सोने के लिए भी मना किया गया। और वैसे भी ना कई बार बहुत थकान होती है तब तो मैं थोड़ा लेट जाती हूँ, लेकिन जब थकान नहीं होती तो दिन में आ गए। और ये समय भी अच्छा है वैसे तो, रात को फिर से आ जाएंगे एक बार। इस टाइम मैंने माइक लगाया नहीं था अभी, एक्चुअली मैं जा कहीं और रही थी, फिर मैं रुक गई। मैंने कहा आप लोगों को ये एक इन्फॉर्मेशन है, जो भी है, जब भी उत्तराखंड आए तो कम से कम मिल तो जाए। नहीं कर रहे हो धूप में? अरे बाप, अच्छा ये बैठा हुआ है। क्या है? अच्छा, बच्चे की छात है। चल इसके चक्कर में बैठे हैं ये, हैं? क्यों कह रहे हो उसको? वो कुछ कह रही है? कुछ नहीं कह रही वो तो, मुझे पता है तुम उसके पीछे भागने के चक्कर में हो, है ना? वो अपने बच्चे को लेके बैठी है, देखो कितने आराम से, मुझे भी नहीं डांट रही, घुरा रही। ये अपने ध्यान से निशाना टारगेट लगा के बैठा है एकदम, वो आएगी नहीं तुम्हारे हाथ। तुमको शर्म नहीं आती? 4 हो तुम, 5। एक और आ गया, ले। सुबह कितना जल आ रखा है ना, कितना अच्छा लगता है सच में। आज तो मैंने गीता को डांट दिया क्योंकि ना जब मैंने फ़ोन किया 12 बजे, वो 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे आती है, तब बोल रही है कि मैं नहीं आऊँगी। तो कभी कभी डांटना पड़ जाता है भैया, ऐसे कोई होता है गलत है कि आपको कोई वेट कर रहा है। कल नहीं आई थी, कल सुबह फ़ोन कर दिया था, लेकिन जब आप 2 दिन नहीं आ रहे तो कम से कम एटलीस्ट बताओ तो सही इंसान को, आपके भरोसे ना रहे। भैया आप भी काम करते हो, समस्या हो जाती है, लेकिन हमारे भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, बहुत लोग जाना पड़ता है। तो कह रही हाँ दीदी बतानी चाहिए थी, समझदार बहुत है वो, कर गई कई बार गलती। मुझे लगता है राम मंदिर शिलान्यास से पहले सब घाटों को, उधर का तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि शत्रुघ्न घाट के उधर लोग जाते नहीं है ना ज़्यादा, इधर तक शायद बन जाए और तैयारी चल रही है। देखिए साफ़ हो रहे हैं।
ये देखो चटंकी सारी लगी हुई है दीदी के साथ। चलो जी, शुक्र है साफ़ होगा पूरा, अच्छी बात है। तभी ये गाड़ी आई हुई है आज इधर, जेसीबी। आज मैं घर से ही लेके आई। नीचे चली जाएंगी, धीरे धीरे खा लेंगे कहीं से मछलियाँ। वैसे कम पानी में, कम जब होता है ना लेवल, जब आती हैं। चप्पल को उठा लेते हैं, नंगे पैर चलने में जो आनंद आ रहा है ना, वो चप्पल के साथ नहीं आता। अब मेरा हाथ तो छोटा पड़ रहा है, लंबे हाथ हैं नहीं क्योंकि हाइट छोटी है। दिया पहले बोल रही कि मम्मी मैं चलती हूँ, लेकिन फिर बोली अरे नहीं आप जाओ। मैंने बोला चल, बोली नहीं। हम तो हर तरीके का आनंद ले लेते हैं। देखो यहाँ रेत, आपको लोग कहते हैं गंगा बीच है, ये बीच है, ठीक है, घाट नहीं बोलते, घाट उनको बोलते हैं जहाँ स्नान करते हैं। ये गंगा बीच हो गए और उधर घाट हो गए, सारे आनंद, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे भैया खड़े हैं मॉर्निंग वॉक वाले। हाँ भाई, हाँ भाई, किसको मारना है? नमस्ते, किसको मारना है? ये मुझे मारने आ रही है। देखिए मैंने बोला था ना कल मैं इधर से आऊँगी, तो ये कल आई थी तो कुछ नहीं था, अब तैयारी हो रही है। एक्चुअली मैं आई भी रात को थी, तब तक चली जाती होगी लेबर, तो ये पूरा रिपेयर हो जाएगा तब तक घाट। और उधर गंगा जल ज़्यादा है, तो अच्छा हुआ मैं ये चप्पल पहन के आई, मेरे को वहाँ अकेले में बैठने का मौका मिल जाएगा। अद्भुत सुंदरता होती है ऋषिकेश की सर्दियों में। अरे क्या दृश्य है, देखो कैसी ऐसी निश्चल गंगा बहती रहनी चाहिए, भरी हुई एकदम, है ना। देखो भाई साहब हैं कहाँ, कोने में अकेले बैठे हुए हैं। ऐसा एकांतवास मिल जाता है ऋषिकेश में अगर ढूंढे तो। और देखो शत्रुघ्न घाट पास है, कितना इधर कितने लोग हैं, इधर शांति है एकदम। मैं ना इधर आके बैठ गई थी और 2 बच्चे आए, मेरे खून पी लिए यहाँ भी उन्होंने, फूलों के चक्कर में। अब भाग गए यहाँ से, पता नहीं कहाँ निकल लिए वो बच्चे शायद। अरे यहाँ से रास्ता होगा, मैं तो इधर जल में से आई थी, चप्पल पहनी हुई है ना ये वाली, तो जल में से आई थी। आप इधर आके बैठे हैं, ये शिवानंद का कोई आश्रम है, वो देखिए किसी ने अंडरवियर छोड़ा है, कितनी शर्म की बात है, पैड भी पड़ा हुआ है। मतलब लोगों की मानसिकता इतनी गिर गई है। अब जब वो गिराने में, वो करने में नहीं शर्मा रहे, तो हम बोलने में क्यों शर्माएं? मतलब एक बहुत क्या बोले, कैसी मानसिकता है। गंगा स्नान करने आए, पाप धोने आए हैं, और यहाँ पे पैड, वो तो साफ़ सफाई की होगी उन्होंने, अब वो लेके, अब जब आएंगे तो कूड़ा उठा के लेके जाएंगे, ऊपर यही होती है। पर देखिए एक तो आश्रम के आगे हैं, और ऊपर से गंगा मैया हैं। ये चीज़ें तो वैसे ही इतनी पर्सनल होती हैं, और मेरी समझ में नहीं आता लोग स्नान कैसे कर लेते हैं। ये रास्ता तो वो बच्चे इधर ही गए हैं, लेकिन मैं उधर से नहीं जाऊँगी, मैं तो यहीं से जाऊँगी। अभी गहरा नहीं है ना, अभी तो ये दिख रहा है, देखो। चलो, नहीं तो ये सारा उड़ उड़ के ना आंखों में जाता था हमारी। मुझे लग रहा है यही सब करवा रहे होंगे, या फिर गवर्नमेंट करवा रही होगी, पता नहीं। ऐसे चाय की वो होने लगी थी, फिर मैंने टाइम देखा, अरे 4 बजने वाले हैं। चाय का मतलब मन करने लगा था अब घर जाके गर्मा गर्म चाय पीनी है। सूर्य भगवान बस थोड़ी देर में अदृश्य होने वाले हैं। थोड़ा ठंडा भी हो गया है। आजकल नई बर्ड्स आ रही हैं, देखो। बढ़िया मसाज हो रही है, मसाज बढ़िया मसाज हो रही है, करो। मसाज, कैमरा देखती मसाज छोड़ दी। ये मुझे अब समझ में आया, मैं रोज़ इस पत्थर को देखती थी, मैंने कहा ये पत्थर में है क्या। तो ये बच्चे क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे। तुमने विकेट बना रखी है। अब मैं रोज शाम को जाती हूँ, मैं देखती हूँ ये पत्थर किस लिए लगा रखे हैं भैया इतने। क्या पता तुम ही गिरा के जाती हो आंटी। चल
अभी अभी तो खड़े करे जाने कौन गिरा जाए। मुझे क्या पता कौन गिरा जाए, मैं सिर्फ देख के जाती हूँ। कह रहा है फटी हुई बॉल ले रहा है, कह रहा आंटी बॉल फट गई पैसे लूंगा। सामने आ इधर, अब मुंह मत फोड़ दियो मेरा। उधर भी कर दे, गंगा जी में गई। हमें दिखा दो। हेलो एक और राज को मैंने कैमरामैन रख लिया। चल राज। बेकार बोले, तेरी मैंने शॉट अच्छा मारा था। राजा से कैमरामैन हो गया। हेलो, क्या आइडिया तुम्हारी? क्या क्या करते हो तुम? मेरा नाम उल्टा सीधे काम करते होगे, है ना? हाँ आंटी, हम उल्टे सीधे काम नहीं करते, हम अच्छे बच्चे हैं। लग रहा है तू कितना बड़ा अच्छा बच्चा है। बेटा ये रोटी तू खा ले। ये आपके लिए बनाई है आपने? मैं तेरे को बोल रही थी ना, है इतनी चालाक लड़की है। मैंने बोला रोटी बना दूं, क्योंकि मैंने घिया चने की घिया और दाल बनाई है और ये सब्जी बनाई है। तो अपना दूध और ये देखो बिस्किट कितने? 3 है। और क्या रख रही है? मट्ठी है, एक ये मट्ठी। खाएगी। हाँ, और मेरी ये रात का खाना है मेरा, ये ठीक है ना? भोजन रात का हो गया मेरा, 6 बजे से पहले हो जाता है। ये देखो 6 बजे भी नहीं है, 5:45 बज रहे हैं। आप कोई भी जो डाइट मैं ले रही हूँ ना, मैं इसमें दिखा रही हूँ, जो भी काढ़ा दिखाती हूँ वो ना ले, क्योंकि वो जो अंकल हैं, अंकल ही बोलती हूँ मैं, उनको बेटी बोलते हैं, उन्होंने ना मेरी नाड़ी देख के, मतलब नाड़ी जो नाड़ी वैद कहते हैं ना, वो इस तरीके से हैं। और उन्होंने मेरे को, वैद नहीं है, डॉक्टर हैं पर आयुर्वेद के हैं, उन्होंने मेरे को नाड़ी देख के दवाइयाँ दी थी। तो ये हमारी सुबह की तैयारी होगी। अब हम बेड की तरफ प्रस्थान करेंगे अपने। अभी बजने वाले हैं 8, अभी नहीं बजे हैं 7:35 हुए, 40 हुए हैं। तो अब पूरा दिन तो आज बाहर ही रही हूँ। फिर उसके बाद काम इतने सारे थे, बहुत सारे काम थे। मतलब उससे पहले जब दोपहर में गई, उससे पहले मार्केट भी गई थी काम करने के लिए। कई बार इतने सारे काम होते हैं ना कि बार बार लगता है कि भागते फिरो और फिर कैमरा लेके जाओ, तो ऐसा लगता है कि उस चक्कर में मिस भी हो जाएगा सारा का सारा ना। फिर कैमरे में ही लगे रहते हैं। मेरे 4600, मतलब 4000 आधे स्टेप हो रहे हैं, जितने में 10,000 बोल रही थी ना, आज तो और भी कम हुए हैं। और ये मौसम बहुत अच्छा है सर्दियों में आने का। अगर धूप खिली हो तो आप बहुत आनंद ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दिन के समय ना एक अलग ही मतलब दृश्य होता है। मैं क्या बताऊँ, बड़ा अच्छा लगता है ऋषिकेश सुबह के टाइम। मतलब दोपहर के टाइम धूप खिली हो तो गंगा जी जो का लेवल जो है वो बिल्कुल एकदम भर के चलती हैं पूरी ना, हमेशा ऐसे ही रहता है। सुबह सुबह कम होता है, अब रात को थोड़ा कम हो जाएगा, दिन में एकदम फुल भर के चलती है गंगा जी। तो वो दृश्य बड़ा अच्छा लगता है। ऊपर से जो चलो राफ्टिंग भी हो रही है, आसपास में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो देखने में बड़ा आनंद आता है, और नहीं तो चुपचाप देखने बैठे रहने में अच्छा आता है। और एकदम इस टाइम खाली है ऋषिकेश, तो कभी भी आएँ तो यही समय चुने और हमेशा आके आपको इस टाइम बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अगर आसपास में अभी धूप निकली हो तो, और आसपास में अगर स्नोफॉल होगी तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आता है। उस टाइम धूप नहीं निकलेगी, जैसे अभी पीछे हुआ था तो सबने सोचा कि ऋषिकेश में बर्फ़ पड़ी है। ऋषिकेश में बर्फ़ नहीं पड़ती। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, और ये समय बेस्ट समय है ऋषिकेश आने का। हर हर गंगे, हर हर महादेव।